स्वागत है आपका जानदार और शानदार सीरीज में जिसका नाम है गेम ऑफ एनसीईआरटी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं एनसीईआरटी का खेला। एनसीईआरटी का खेला तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं। देखो अपने पास क्लासिफिकेशन है 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। अब आप बताओ जल्दी से कि कौन सा किसने दिया था, कौन सा किस साइंटिस्ट ने। आंसर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था। अब बहुत ही सिंपल है, 2 किंगडम सबको याद होना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो होगा 2 किंगडम, और क्या पूछा जाएगा 5 किंगडम, है ना। 2 किंगडम किसने दिया, लिनियस अंकल ने। 5 किंगडम तो सबसे ज्यादा फेमस है आर.एच. विटेकर ने, ठीक है। 3 किंगडम दिया किसने, हैकेल ने। 4 किंगडम दिया किसने, कोपलैंड ने। और 6 किंगडम दिया कार्ल वीज ने, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, 2 किंगडम, 5 किंगडम और अपना 6 किंगडम। ये सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। देखो एरिस्टोटल या एरिस्टोटले अंकल ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसमें एनिमल्स 2 टाइप के थे, है ना। एक तो थे विद रेड ब्लड के, जिनका खून जो है वो लाल होगा, और दूसरे एनिमल्स कौन से, विदाउट रेड ब्लड, मतलब जिनका खून लाल नहीं होगा, है ना। तो उनका नाम था अनाइमा, इनाइमा। तो बताओ कौन सा है। देखो अब्सेंट के लिए, देखो अब्सेंट के लिए, विदाउट मतलब अब्सेंट है, अब्सेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है अनाइमा, है ना। तो क्या होगा, विदाउट वाले होंगे अनाइमा, और ये क्या होंगे, विद रेड ब्लड वाले हो जाएंगे अपने इनाइमा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आर.एच. विटेकर अंकल ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसमें अपने 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांट्स एनिमल्स बोलो या प्लांटी एनिमलिया, है ना। थोड़ा अंग्रेजी में बढ़िया लगता है। पहले मैंने प्लांट्स और एनिमल्स ही लिखा था, फिर है ना थोड़ा साइंटिफिक लगता है ना, इसलिए। तो ऑर्गेनिज्म है ना 2 टाइप से डिवाइड कर दो, एक तो प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स है। देखो प्रोकैरियोट कौन से होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, और यूकैरियोट कौन से, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो प्रोकैरियोट्स में आएंगे अपना मोनेरा किंगडम आएगा, और बाकी के 4 किंगडम किस में आ रहे हैं, अपने यूकैरियोट्स में आ रहे हैं, यूकैरियोट्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है ना, ये वाली टेबल, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी की टेबल से। जैसे लूज टिश्यू प्रेजेंट इन, लूज टिश्यू सिर्फ एक किंगडम में लिखा हुआ है, आपको बताना है किसमें लिखा हुआ है। तो ध्यान से एनसीईआरटी की उस टेबल में देखोगे तो फंजाई में लिखा हुआ है लूज टिश्यू, बाकी किसी में आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। वहां पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। ये 2 बहुत बढ़िया है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, जो भी अपने किंगडम है जैसे कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन में जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक और एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब कंफ्यूजन होगी बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में, इनमें नहीं होगी, इनमें नहीं होगी, बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में। तो एनसीईआरटी में आप मोनेरा वाला ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरिया में क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सिंपल ये फंडा याद रख लेना। देखो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, और कितने ही टाइप के होते हैं, पता नहीं कितने हजारों लाखों, ठीक है। तो इतने टाइप के होते हैं, तो उसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली है ज्यादा पाई। अब देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आर्की बैक्टीरिया लिव्स इन हार्श हैबिटेट। देखो हमें पता है आर्की बैक्टीरिया फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि वो हार्श हैबिटेट में रहते हैं, मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में वो सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है ना, कि ऐसी क्या खास बात है आर्की बैक्टीरिया में जो वो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो सेल वॉल की वजह से या सेल मेम्ब्रेन की वजह से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर है उनमें खास तरीके की सेल वॉल होती है, उसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं कठिन परिस्थितियों में। और ये आर्की बैक्टीरिया में ये क्वेश्चन है कि हेलोफाइल्स, देखो हेलो मतलब होता है, देखो हेलो मतलब होता है सोल्टी, है ना, सोल्टी सलाइन एरिया। तो सोल्टी एरिया में जो पाए जाएंगे वो हेलोफाइल्स, है ना। और थर्मो एसिडोफिल, है ना, इसमें नाम से आ गया थर्मो मतलब गर्म जगह पे, मतलब हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे। मिथेनोजिन्स मार्शी, मतलब जहां से देखो जहां पे मिथेन रिलीज होती है ना, वो होता है अपना मार्शी एरिया। तो वहां पे क्या है, ये है मिथेनोजिन्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नहीं है वैसे, माइकोप्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि यही 3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, यही सुपरहिट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट होती है, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा में है। माइकोप्लाज्मा का तीसरा सुपरहिट क्वेश्चन है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा के ये 3 सबसे सुपरहिट क्वेश्चन है। सेल वॉल इनमें अब्सेंट रहती है,
है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जोकर बोलते हैं। जोकर मतलब सेल वॉल एब्सेंट है तो कोई भी शेप ये पकड़ सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी लिविंग सेल है स्मॉलेस्ट, ये सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा का। और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा ये रह सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो इनमें से बताओ यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स कौन सा है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स कौन सा है। देखो मोनेरा क्या होते हैं अपने, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेलुलर, फंजाई होते हैं मल्टीसेलुलर, प्लांट होते हैं मल्टीसेलुलर, एनिमल्स होते हैं मल्टीसेलुलर। ये क्लियर होगी। यूनिसेलुलर ये तो भाई हो नहीं सकते, इन्हीं में से हो सकता है। अब मोनेरा हमें पता है कैसे है, प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा कैसे है, यूकेरियोट है, तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट होगा प्रोटिस्टा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो सायानोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ध्यान दो मेरी बात पे कि सायानोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए में क्या खास बात है कि ये सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के, जो ग्रीन प्लांट्स है उनके सिमिलर ये पिगमेंट्स होता है, तो बहुत बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट्स की तरह, ठीक है। और क्या है, इनमें हेट्रोसिस्ट नाम की सेल होती है, ये क्या है, हेट्रोसिस्ट नाम की इसमें सेल होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेट्रोसिस्ट की खास बात क्या है, तो भाई ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है, और इसके एग्जांपल नोस्टोक, एनाबिना एनसीईआरटी में दिए हुए, ये तो बार बार रिपीट होते ही है, ठीक है। अब हम प्रोटिस्टा की तरफ चल रहे हैं, प्रोटिस्टा की तरफ। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा जो आपको कंफ्यूजन करेगा, है ना, जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन करेगा। देखो सेल वॉल्स के बारे में दिया हुआ है कि इन तीनों में से बताओ, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, क्राइसोफाइट्स, या फिर बोल लो डाई एटम भी इनका लिख के आ सकता है, ठीक है। ओवरलैपिंग शेल्स, इस टाइप की सेल वॉल किसकी है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, इस टाइप की सेल वॉल किसकी है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल पेलिकल किसमें प्रेजेंट होती है ना। अब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी में हम फंस जाते हैं, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है। देखो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट, प्लेटलेट मैच हो रहा है, प्लेट फ्लैजिलेट मतलब प्लेट लाइक किसमें होगी, स्टिफ सेलुलोज प्लेट किसमें होगी, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल पोल, ई से यूग्लिनोइड्स, पोल से पी फॉर पेलिकल मतलब पेलिकल किसमें होगी, यूग्लिनोइड्स में, है ना। और फिर क्या है, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ ये बच गया तो इसे मैच कर दो, नहीं, ये भी अपने को याद होना चाहिए। देखो जो ये होती हैं शेल, सब शेल, है ना, शेल से होती हैं, सब शेल होती हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, एटम वाले चैप्टर में, है ना, एटम वाले चैप्टर में तो पढ़ते हैं सेल, सब शेल, ये सब, तो ये डायटम के साथ मैच हो गया, ठीक है। अब हम बारी बारी से थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो क्राइसोफाइट्स के बारे में जो सबसे सुपरहिट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो सिलिका को लेके पूछा जाएगा, एक चीफ प्रोड्यूसर को लेके पूछा जाएगा। देखो सी फॉर क्राइसोफाइट्स, सी फॉर चीफ, है ना, सी फॉर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इधर बात करें तो इनकी वॉल्स में, इनकी सेल वॉल में क्या सिलिका पाई जाती है। अब ध्यान दो, इनकी वॉल्स में सिलिका है, तो जब ये, है ना, जब ये ऊपर पधारेंगे, ऊपर मतलब समझ रहे हो ना, जब इनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, जब ये स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो क्या है, समुद्र में है, तो समुद्र में नीचे इनकी सेल वॉल में सिलिका है, वो जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, डायएटमेशियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की। देखो नाम में यार है डाइनो, डाइनो, डाई मतलब दो की बात कर रहे हैं, डाई मतलब दो की बात कर रहे हैं, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला मतलब इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। ये याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स फ्लैजिला आते ही डाइनोफ्लैजिलेट आंसर है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत सुपरहिट क्वेश्चन बनता है डाइनोफ्लैजिलेट्स का, वो क्या है, रेड टाइड्स। देखो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना, वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, ये वो, है ना, रेड कलर के, कोई भी कलर के हो सकते हैं। तो जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, अब मान लो ये समुद्र है, ये ओशियन है, तो यहां पे वो रेड कलर के मान लो रैपिडली ग्रो कर जाए, रैपिडली मल्टीप्लाई कर जाए, तो जो समुद्र है वो लाल कलर का दिखने लगेगा, है ना, रेड कलर के थे तो लाल कलर का दिखने लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। अब रेड टाइड्स में एग्जाम्पल आपको याद रखना है गोनियोलेक्स, और क्या है, वो रेड टाइड्स क्या है, इतने ज्यादा हो जाते हैं और वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिन समुद्र में रिलीज होगा, तो समुद्र में मछलियां और भी जीव जंतु रहते हैं, तो उनको नुकसान होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये टॉक्सिन वाला, रेड टाइड वाला, गोनियोलेक्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं। तो यूग्लिनोइड्स क्या है, देखो जब सनलाइट प्रेजेंट रहेगी तो यूग्लिनोइड्स फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, जब सनलाइट एब्सेंट होती है तो हेटेरोट्रॉफ, है ना। कितना बढ़िया सिस्टम है कि भाई धूप मिल रही है तो हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, नहीं मिल रही तो हम दूसरों को खा लेंगे, हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सिस्टम है। और क्या है, यूग्लिनोइड्स की एक खास बात याद रखनी है कि इनके जो पिगमेंट्स होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट है वो हाइयर प्लांट्स के आइडेंटिकल है, कि जैसे हाइयर प्लांट्स में पिगमेंट होते हैं वैसे वैसे ही इनमें आइडेंटिकल से होते हैं, है ना। ये बढ़िया एक पॉइंट
पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये बहुत बढ़िया कंफ्यूजन आपको होगी, ये अपने प्रोटोजोन्स हैं बेसिकली, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन, ठीक है। और ये बहुत तगड़ी कंफ्यूजन है कि ट्रिपेनोजोमा किसका एग्जांपल है, इनमें से एकदम आ जाए तो पक्का कंफ्यूजन होगी, मेरे को पता है। पैरामीशियम इनमें से किसका एग्जांपल है, पैरामीशियम इनमें से किसका है, तो याद रखना भाई साहब, याद रखना भाई साहब, क्या भाई साहब या बहन साहब भी हो सकते हैं, हाँ साहब नहीं, वो कंफ्यूज, ठीक है। तो पैरामीशियम क्या है, देखो प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, पीसी या अपना पर्सनल कंप्यूटर कुछ भी याद रख लेना, हाँ। पैरामीशियम है सिलिएटेड, पैरामीशियम है सिलिएटेड। और ट्रिपेनोजोमा देखो, देखो स्पोरोजोन में तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया वाला, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अमीबोइड में अमीबा होंगे, यहां भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो ट्रिपेनोजोमा किसमें होता है, फ्लैजिलेटेड में होता है। अब देखो हम फंजाई की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और एक बहुत बेहतरीन ये एग्जांपल्स का क्वेश्चन है फंजाई का, है ना, कि इनमें से बताओ पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड कौन सी है, जेनेटिक वर्ग में कौन सी काम आती है, मशरूम कौन सी है, रस्ट कौन सी है, स्मट कौन सी है। एनसीईआरटी के एग्जांपल है, डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए। देखो अस्टिलागो क्या होती है, अपनी स्मट होती है, ठीक है। रस्ट कौन सी होती है, अपनी पक्सिनिया होती है ना। मशरूम कौन सी होती है, अपनी एगेरिकस मशरूम होती है ना। और जेनेटिक वर्ग में कौन सी, न्यूरोस्पोरा, जेनेटिक वर्ग में न्यूरोस्पोरा। और पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड कौन सी होती है, अल्ब्यूगो होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक फंजाई का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है। पता नहीं कितनी ही बार ये पूछा जाता है, आपने टेस्ट देते होगे, जब कोई भी एमसीक्यू करते होगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलता होगा। फाइकोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में से कौन सी है इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज है। उसका रीजन क्या है कि इसमें जो है सेक्सुअल फॉर्म इसमें पता नहीं अपने को, है ना, इसमें सिर्फ ए सेक्सुअल फॉर्म अपने को देखने को मिलती है और यही रीजन है ये इम्परफेक्ट फंजाई है, ठीक है। नेक्स्ट माइसीलियम की बात कर रहे हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है कि इनमें से देखो ये अपनी टोटल फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। अब इनमें से बताओ किसका माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक है और किसका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का है और सेप्टेट एंड ब्रांच क्या है, बाकी सबका सेप्टेट एंड ब्रांच है, बाकी सबका सेप्टेट एंड ब्रांच है ना। और इसको भी ऐसे याद रख लेना, देखो ए है अपना अल्फाबेट में ना पहला लेटर आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, अल्फाबेटिकल में पहला लेटर ए है। तो आप फंजाई का फ्लो पकड़ोगे ना एनसीईआरटी का, तो फाइकोमाइसिटीज भी पहले नंबर पे है, तो पहले से पहला मैच करा देना, अब बाकी सारी सब में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट ड्यूटेरोमाइसिटीज, एग्जांपल का ही क्वेश्चन है ना, एग्जांपल एनसीईआरटी के आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं है, है ना। देखो ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटीज है, और कौन सी अस्टिलागो एगेरिकस और ये कलेक्टोट्राइकम, ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है, तीन ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए। और इसकी ट्रिक सिंपल सी होती है, कैट होती है इसकी, सिंपल सी है ना, CAT कैट इसकी ट्रिक होती है। अब आप बोलोगे सी तो इसमें भी आ रहा है ना, ए तो इसमें भी आ रहा है, तो सिंपल सा फंडा याद रखना। देखो आप चारों फंजाई के जब नाम पढ़ोगे ना, देखो मैं हर चीज आपको पक्का करा के भेजूंगा, है ना। चारों फंजाई के आप नाम पढ़ते हो ना जब ऐसे, तो देखना टी है ना, जो टी है, टी लेटर सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है, टी लेटर, है ना। तो इसमें भी कॉमन एक याद रख लेना कि कैट ट्रिक है और टी सब में आना चाहिए। ऑल्टरनेरिया में टी आता है, ट्राइकोडर्मा में टी आता है, कलेक्टोट्राइकम में टी आता है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने को स्पोर की ट्रिक देखने जा रहे हैं कि फंजाई में जो भी स्पोर्स होते हैं उसको कैसे याद करें। अब देखो जो स्पोर्स वाली कंफ्यूजन है ना, वो फंजाई वाली अपनी सबसे बेकार कंफ्यूजन होती है, ठीक है। और ये ट्रिक अगर आप लगाओगे तो आपको स्पोर्स में बिल्कुल मजा आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार, आपको कुछ नहीं करना, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। फिजिक्स में हम क्या कर रहे हैं, पी और एस का सिर्फ यूज कर रहे हैं, बीच में अपना ये स्मॉल है, ठीक है, बाकी कैपिटल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो बस यानी बी से देखो अपने आप ही सब कुछ बन जाएगा, बी से बेसिडियोस्पोर, ए से एस्कोस्पोर, एस से सेक्सुअल। तो ये तो अपनी सेक्सुअल स्पोर की कंफ्यूजन यहां पे उड़ गई, खत्म हो गई। मतलब सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, बेसिडियोस्पोर है एंड एस्कोस्पोर है, ये सेक्सुअल वाली बात अपनी खत्म है। अब ये जो भी अपने बचे, ये कौन से बच गए, सारे ए सेक्सुअल बच गए, ठीक है, ए सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल किस में कौन से होंगे ये हम देख लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज में कौन से होंगे, कोनिडिया। फाइकोमाइसिटीज में होंगे कौन से, स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर में भी दो टाइप के होते हैं, मोटाइल हुए तो जूस्पोर और नॉन मोटाइल होंगे एप्लानोस्पोर, ठीक है। और डीसी यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज में कौन से होंगे, कोनिडिया। अब देखो हमने स्पोर्स की ट्रिक देख ली, पर अब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है और कौन सा एंडोजीनसली। तो सिंपल सा फंडा है, एक्सो में सिर्फ कोनिडियो और बेसिडियो याद रखने हैं, एक्सो में सिर्फ कोनिडियो स्पोर और बेसिडियो स्पोर हैं। अब बाकी के सारे किस में डाल देने हैं, किस में पटक देने हैं, एंडोजीनस में पटक देने हैं,
ठीक है, नेक्स्ट हम वायरस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। देखो ये तीन चीजें इस टॉपिक में अपने को मिलेंगी, है ना। एक वायरस मिलेगा, एक वायरोइड्स मिलेंगे, एक प्रायोन्स मिलेंगे। देखो सिंपल सा है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है ना। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है इसको। वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा। वायरस इन दोनों का बाप है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब वायरोइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। प्रायोन्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन होगा। ट्रिक सिंपल सी है, P फॉर प्रायोन, P फॉर प्रोटीन। इसमें सिर्फ प्रोटीन, इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, और वायरस में इन दोनों का बाप है, तो दोनों चीजें होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है वायरस की ही बात करें तो देखो वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है ना, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। अब ये कैप्सिड किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके बना हुआ है। नाम से ही हो रहा है कैप्सिड मिलके बना है बहुत सारे कैप्सोमियर से। अब याद रखने लायक बात क्या है कि कैप्सिड एक प्रोटीन कोट होता है। फिर से वही ट्रिक मैच हो जाएगी, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, या फिर प्रियंका चोपड़ा तो अपनी फिर है ना, अपनी नहीं है, मतलब किसी और की है, पर ट्रिक में अपनी है। ठीक है, नेक्स्ट ये साइंटिस्ट हैं वायरस वाले टॉपिक में अपने, वायरस, वायरोइड, प्रायोन, ये अपने को मैच कराने हैं कि वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की, वायरस की नेमिंग किसने की, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने बोला, वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया। ठीक है, तो वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, टी ओ डाइनर, ये तो सीधा मैच हो रहा है। ठीक है, नेमिंग ऑफ वायरस, देखो ये फिर से वही है, पहले पास्चर था, बट अभी एनसीईआरटी में आप देखोगे तो क्या है, इवानोस्की है। ठीक है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने बोला, एमडब्ल्यू विजरेनके ने। क्रिस्टलाइज वायरस, वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया, स्टैनले ने, है ना। इसमें टी थोड़ा कॉमन आ रहा है, क्रिस्टल, क्रिस्टल, स्टैनले, क्रिस्टल, स्टैनले, थोड़ा मैच करा दिया करो, एसटीए थोड़ा, है ना, फंडा लगा दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी किससे होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स डिजीज, ये क्या है, पीएसटीडी, ये किससे होती है, अपनी वायरोइड से होती है, वायरोइड से। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोवाइन स्पोंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी ये किससे होती है, एनसीईआरटी में देख लो आप, प्रायोन्स से ये बीमारी होती है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है लाइकन। देखो लाइकन किससे मिलके बनता है, किसका एसोसिएशन है, गठबंधन है किसका, एल्गी का और फंजाई का। अब एल्गी भी हो सकती है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, फंजाई तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, और लाइकन के बारे में याद रखना कि यह बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहां पे ज्यादा पोल्यूशन होगा लाइकन वहां पे नहीं आएगा, जहां पे कम पोल्यूशन होगा, फॉर एग्जाम्पल आप पहाड़ों में जाओगे ऊपर वाली साइड, वहां पे पोल्यूशन कम होता है, तो वहां पे लाइकन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।